डेफिनेशन होती है, इट स्टैंड्स फॉर मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ, पहले बोला गया इट वी शुड टेक मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, बट बाद में ये जो डेफिनेशन थी उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों डिस्कार्ड किया वो भी अभी रीजन मैं बताती हूँ। तो पहले बोला गया मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 AMU, और जिसका वैल्यू कितना आता है हमने उसको मेजर किया तो इट केम आउट टू बी 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तुम खुद करके देख सकते हो 1 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे। Na What will particle. be the mass of one atom? 1 upon Na. 1 upon Na. Yes, ma'am. So can I say 1 AMU is nothing but it is equal to 1 upon Avogadro's number in grams? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, so ये हमारा पहले ये डेफिनेशन यहाँ पर इस तरीके से आ गई। बट तुम्हें टेक्निकली पता है वन एटम को अलग करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टाइप। Yes, ma'am. Yes, एक एटम को ma'am. पकड़ नहीं सकते कि बहुत छोटा पार्टिकल होने वाला है, इसका मास देखते ही तुम इमेजिन कर सकते हो कितने I mean, then again, hydrogen is also one of the in smallest. that case we cannot have इतने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, इतने प्रिसाइज नहीं है हमारे पास में कि हम इसको कर पाए। इसलिए क्या हुआ कि ये वाली जो डेफिनेशन थी ना उसको डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि if हम एक एटम का तो मास निकाल नहीं सकते, सबसे बड़ी बात ये, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या हुई, हमने बहुत सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन लिया करते थे, लेकिन बिकॉज हाइड्रोजन का पास क्या होता है, दे हैव आइसोटोप्स। अगर हमने बंच ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ले लिए, ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ले लिए, तो उसमें क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स ये होने वाले हैं? कैन यू गारंटी मी? No, ma'am. No, ma'am. आइसोटोप्स होते हैं। अगर सिर्फ ये रहते और अगर हमारे पास 23 एटम्स होते तो हम इजीली बोल देते कि हमारा जो मास है वो 23 एटम्स के बराबर का मास होगा, मतलब 23 AMU के बराबर। But it is practically बट इट impossible इज to प्रैक्टिकली ensure that. इम्पॉसिबल। इसमें से कुछ जो होंगे 1H1 होंगे, 1H2 होंगे एंड 1H3 भी हो सकते हैं। सो दैट मीन्स जो टोटल मास है 23 AMU आना इज नॉट गोइंग टू बी feasible thing। Practically possible. एरर चांसेस हैं कि नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है कि नहीं है? तो इसलिए क्या हुआ, ये जो पहले डेफिनेशन थी कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 AMU, इसको हमें क्या करना पड़ा, डिस्कार्ड करना पड़ा। कैन यू गेट इट? क्यों डिस्कार्ड किया? Yes, ma'am. ठीक है, अगर हम लोग ये डेफिनेशन लेके चलते तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात क्यों होती, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम, Electron, proton. One proton Electron. and one electron. One proton. so it contains one proton and one electron. What is the mass of electron in terms of proton? अगर हम देखें तो इसका जो होता है 9.1 होता है और इसका 27 होता है, मतलब 4 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है। so that means can I say कि इसका मास जो होता है नेग्लिजिबल होता है। Negligible. तो बेसिकली जो मास ऑफ एन एटम होता है वो किस पे डिपेंड ज्यादा करता है? And more on the protons. Proton. Its प्रोटॉन्स एंड nucleus. न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्योंकि उनका मास तो लगभग बराबर ही होता है। Neutrons. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर हमें सिंपली बोलना होता, अगर मतलब यही डेफिनेशन हम लोग चले कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 AMU, तो अगर हमें हीलियम एटम का मास लिखना होता तो हीलियम एटम कंटेन्स व्हाट, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, तो हम कह सकते हैं दिस हीलियम एटम इज 4 टाइम्स हेवियर देन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। Yes, ma'am. और Yes, मास ऑफ ma'am. हाइड्रोजन एटम को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 AMU। And 1 AMU. तो हीलियम को क्या बोलते हैं, हीलियम का मास कितना हो जाता, 4 AMU लिख सकते हैं। 4 AMU. 4 AMU. ठीक है, तो सिमिलरली अगर सपोजिंग मुझे लिखना होता है सोडियम एटम का मास, तो सोडियम एटम में क्या हो जाएगा, इट विल हैव 11 प्रोटॉन्स, 11 electrons and 12 neutrons, and this is almost negligible, you know that. So basically can I say this is 23 times heavier than hydrogen atoms? Yes, Yes, ma'am.
and that means I can say it is 23 AMU. Yes. Yes. Yes, ma'am. ऐसे ही अगर मुझे कोई बोलता है ठीक है तुम मुझे ना 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम या कैल्शियम का मास बताओ, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते थे, एक का 40 होगा, देख लो, Yes, ma'am. एक का 40 होगा Yes, ma'am. तो कितना हो जाएगा, 80 AMU. 80 mu. say कि mass of one atom is equal to how much, कोई भी चीज का मास ऑफ वन एटम अगर हमें लेना हो तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन AMU। अगर हम Yes, ma'am. Yes, AMU ma'am. रखें तो हम ये बोल सकते हैं ना, जैसे हमने ये पढ़ा था ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स का कितना होता है, Atomic mass in grams. यस, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस यूनिट्स में फर्क आ जा रहा है इन ग्राम्स। कैन वी राइट लाइक दिस, कैन यू गेट द डिफरेंस ऑफ टू थिंग्स, एक मोल बोला जाएगा तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे लेकिन यूनिट्स में डिफरेंस आ जाएगा, और एक सिंपल एटम का बोला जाएगा तो बिकॉज छोटा सा पार्टिकल है तो उसका मास छोटा होने वाला है। कैन यू गेट द टू डिफरेंट थिंग्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमारा, अगर हमें छोटे पार्टिकल का बोला जाएगा एक एटम का, 2 एटम का, तो हम यूनिट्स AMU यूज कर सकते हैं। बड़े बहुत सारे पार्टिकल्स का बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, मोल के पार्टिकल्स की रेंज में बोला जाएगा तो हम ग्राम्स यूज करेंगे। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, तो सिमिलरली अगर मुझे बोला जाए वाटर का वेट निकालने को, ठीक है, वाटर का वेट निकालने को, तो एक एटम का मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 AMU, तो 2 एटम्स का ये हो गया एंड 16, तो इजंट इट 18 AMU AMU. Yes, ma'am. Yes, ma'am. for 1 molecule? Yes, ma'am. So similarly, can I say mass of 1 molecule? तो अगर हमें लिखना हो तो हम कह सकते हैं it will be equal to the molecular weight of that particular molecule, बस यूनिट्स क्या रहेंगे, AMU. AMU. और वहीं पर अगर मुझे बोला जाए मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एवोगाड्रोस नंबर के बराबर बोला जाए तो फिर उस टाइम पे मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, बट यूनिट्स क्या हो जाएंगे, Molecular weight in Grams. grams. कैन यू गेट द डिफरेंस नाउ, कैन यू गेट द डिफरेंस नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी क्या हुआ, पहले तो हमने हाइड्रोजन लिया क्योंकि हाइड्रोजन के वेट के हिसाब से सबका वेट डबल ट्रिपल या उतने टाइम्स हमारे हिसाब से चेंज होता चला जाएगा एंड इट विल बी इजियर फॉर टू डू दी कैलकुलेशन। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का बंच अगर हम लेते हैं तो उसमें गारंटी नहीं है कि सिर्फ प्रोटियम आए, गारंटी नहीं है ना प्रोटियम आए, तो इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो फिर क्या हुआ, एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट के साथ उस डेफिनेशन को रिप्लेस किया। तो अगर हमें 1 The alternative is carbon. तो 1 AMU को अगर हम ऑक्सीजन के हिसाब से रिप्लेस करें, सो ऑक्सीजन इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर than 16 times. 16 times heavier. this is mass of 1 हाइड्रोजन एटम इज, ये थी पहली डेफिनेशन बट हमें निकालनी थी तो हमने ऑक्सीजन के टर्म्स में लिखा। तो 1, वैसे तो ऑक्सीजन का मास 16 AMU है बट मुझे 1 AMU डिफाइन करना है, तो आई विल टेक 16 टाइम मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, Yes, ma'am. तभी Yes, तो ma'am. AMU बचेगा। बट प्रॉब्लम क्या आई, फिर से यहाँ पे यही प्रॉब्लम आई आइसोटोप्स वाली, इसके भी बहुत सारे आइसोटोप्स थे, तो हमारा जो बंच का कैलकुलेशन हो रहा था वो सही नहीं आ रहा था, अगेन डेसिमल्स में आने लग गया, इसलिए हम लोग करेक्ट डेफिनेशन के पास गए, फिर हम गए कार्बन के पास। कार्बन के सिर्फ 2 आइसोटोप्स होते हैं, C12 एंड C14, और C14 जो एटमॉस्फेयर में होता है ना, नेग्लिजिबल प्रेजेंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब मेजॉरिटी जो प्रेजेंट होता है वो C12 होता है। एरर तो होगा लेकिन स्कोप ऑफ एरर इजंट इट वेरी नेग्लिजिबल। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. मतलब हमें पता है हमसे गड़बड़ तो हो रहा है लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल तो कर सकते हैं ना। हमें अभी तक एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला है, हाँ। लेकिन हमें मिल जाएगा जिसका एक भी आइसोटोप नहीं है तो हम अपनी डेफिनेशन को उसी के रेफरेंस पे ले लेंगे। बट
अभी जब सारे एलिमेंट्स के पास आइसोटोप्स होते हैं तो हम ऐसा एलिमेंट चूज करें ना जिसमें जो उसका आइसोटोप है उसका एग्जिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। ऐसा एलिमेंट हमारे पास कौन आया अभी तक सामने? कार्बन. So what is the definition? Carbon. Yes. Carbon will be how many times heavier than that of 1/12. 1/12. That's why we say 1 AMU is what? 1/12 mass of C12 isotope. Can you get it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो अब Yes. कार्बन को क्यों रेफरेंस लिया हुआ, ये कहानी समझ में आई? क्यों कार्बन को हमने Yes, ma'am. doing the error will become minimum. So that's why. और बाकी वैसे ही चलते हैं as it is, जैसे हम पहले चलते आ रहे थे. That is 1 AMU will be equal to what? It will be Gram. Avogadro's number in grams, और जिसको अगर तुम पूरा solve करो, so this value will come out to be 1.66 into 10 raised to the power minus 24 grams. Can you remember all these things now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'll give you certain questions, so you can just do them with this. So जैसे मैंने for example, now first वही चीज़ है, पहले notebook में फिर हम discuss करेंगे. So supposing if I ask you the weight of first notebook में और जो हमारे को वेट लिखना है ना वो दोनों में लिखना है, AMU में भी लिखना है और in grams भी लिखना है. Now do it in your notebook. So, ma'am, Hmm. now what's the fifth question? 2 gram atom of oxygen. Yes. हो गया? Yes, ma'am, done. Okay. Yes, ma'am. देखो Yes, ऐसे मुझे ये बताओ, मॉलिक्यूल्स लिखा है, हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? Which one is the AMU. preferred unit? AMU. AMU. Moles लिखा है, which one is the preferred unit? Gram. 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 Grams. Yes, तो हमें पहले ये ऐड. Then moles लिखा है तो कौन सा प्रेफर्ड है? Gram. Gram. एटम का मतलब क्या हो गया? मोल्स होता है कि नहीं होता है? AMU. Yes, तो कौन सा प्रेफर होगा? मोल्स के लिए क्या प्रेफर होता है?
Grams. Gram. मॉलिक्यूल्स के लिए क्या प्रेफर होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए क्या प्रेफर्ड होता है? Mu. Gram. टेल मी 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है? 98 AMU, तो इसका कितना हो जाएगा? 20 into 98. अब यहाँ पर देखो 40 मोल्स है, तो एक मोल का कितना होता है? 100 ग्राम्स. यू नो व्हाट इज लाइमस्टोन? कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड एज CaCO3. CaCO3. देन सिमिलरली यहाँ पर CaCO3. 15 into 4, और यहाँ पर क्या होगा? 15 into 4, लेकिन यूनिट्स क्या होंगे? AMU. MU. सेम है, बस यूनिट्स में डिफरेंस है. ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है तो क्या बोलेंगे? 2 into 16, क्योंकि एटम्स पूछा है. कैन यू गेट इट? एटम्स से पूछा तो एटॉमिक वेट लेंगे. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. बट अभी अगर अपने को नॉन प्रिफर्ड यूनिट करना है तो वी ऑलरेडी नो एएमयू को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. 20 into 98 divided by those number in grams. Can we write like this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similarly, इसको करने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एएमयू में आ जाएगा. कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. कैन यू गेट द कन्वर्जन आल्सो? तो देखो, जब तुम इसको लिखोगे तो ये देखो कितना गंदा नंबर आने वाला है. 60 into 6.023 into 10 raised to the power 20. थोड़ा बोलने में बड़ा अजीब नहीं लगेगा इस नंबर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेस प्रेफर्ड. वहीं पर ही अगर हम इसको बोले तो 20 into 98 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट ये करेंगे तो into 10 raised to the power minus 24 के टर्म्स में आएगा. बोलने में बड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा? rather than simply saying 98 into 20 MU. which one do you prefer? तो AMU. कॉम्प्लेक्सिटी को AMU. अवॉइड करने के लिए हम अपने हिसाब से यूनिट्स को चेंज कर लेते हैं. कैन यू गेट इट नाउ? मतलब हम करने को हम दोनों ही वे में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए कभी ग्राम्स यूज करते हैं और कभी एएमयू मैम ये यूज. ग्राम मैम मोल्स कैसे मैम क्या ये ग्राम एटम को मैम मोल्स कैसे मैंने कैसे लास्ट क्लास में बताया था? ग्राम एटम साथ में लिखा होता है तो उसको मोल बोलते हैं. लास्ट पेज पे लिखा था यस मैं, याद करो. यस यस मैम. Excuse me, ma'am. In the last part, had it been 2 molecules of oxygen, then we would have multiplied it by 32. Yes. You can do the next question. 2 gram molecules of oxygen. अगर ऐसे दिया होता तो इसका मतलब क्या है? This is the question which is saying 2 moles of oxygen molecules. ऑक्सीजन किस फॉर्म में? मॉलिक्यूल फॉर्म में. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लोगे ना? मॉलिक्यूलर वेट Yes, ma'am. 32 Yes, ma'am. मोल्स है तो इसलिए ग्राम्स में. लेकिन अगर फिर भी लेस प्रेफर्ड में जाना चाहते हो तो यू कैन से दिस मच इन एएमयू. कैन यू गेट द डिफरेंस? Yes. ठीक है, तो जितना वैरायटी में बन सकते थे हमने वो सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिए. तो अब देखो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था? वी हैड टू फाइंड द नंबर ऑफ सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 196 AMU of H2SO4. So we had to find the क्या था? Total number of atoms in 196 AMU of H2SO4. So tell me how many molecules? H2SO4 कैसा है? Molecule है ना? So Yes, ma'am. so 196 में कितने molecules होंगे H2SO4 में? Ma'am, 2 molecules. 2 molecules. So Ma'am, two we are giving you molecules. 2 Two molecules. Okay, 1 molecule of H2SO4 के अंदर क्या होता है? 1 hydrogen atom, sorry 2 hydrogen atom, 1 sulfur atom and 4 oxygen atoms. तो अभी 2 molecules के अंदर कितने होने वाले हैं? 4 hydrogen atoms. Yes, 4 hydrogen atoms plus 2 sulfur atoms plus 8 oxygen atoms. टोटल कितने हो गए?
36. I'm sorry, 37. Yeah. What 37? Total atoms. हाँ कितने हो गए? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं? 4 plus 14. one molecule is having how many atoms total? 7. वो में कितने होंगे? 7. 14. 14. To do the, now did you get how to do that question now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो AMU कहाँ से यूज करना है वो क्लैरिटी मिली. Yes, ma'am. And 1 AMU is equal to in grams. 1 AMU is equal to what value in grams? 1 upon One NA. upon NA. 1 upon NA. न्यूमरिक वैल्यू बोलो कितना होगा? न्यूमरिक वैल्यू कितना होता है? 1.66. 1 to 1.66 into 10 to the power 24. yes, Minus 24. minus 24. Minus 24. Will you be able to do it now? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. ठीक है, अभी क्लियर हुआ सब कुछ? Yes, ma'am. ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में वेपर डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था. तो वेपर डेंसिटी मतलब सिर्फ कब यूज किया जाता है? जब तुम्हारा किसके रिलेटिव में लिखा जाए? Hydrogen. Hydrogen. डेंसिटी कभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर रिलेटिव डेंसिटी में विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लिखोगे तो रिलेटिव डेंसिटी कैन बी कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी और मेजॉरिटी इट इज कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी. ठीक है, किसी का डाउट था वो क्लियर हुआ अभी? ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. अभी की क्लास